नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किए थे, डिराइव्ड बाय पार्ट्स स्टार्ट किए थे। और डिराइव्ड बाय पार्ट्स में 3 तरह का क्वेश्चन ही होता है, ठीक है ना। तीनों तरह का पहचानना है पहले। तो पहले तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें कहते हैं आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो उसमें हम लोगों को मेन स्टेप होता है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपने आप से आइडेंटिफाई करना है। आइलेट उसमें हो सकता है काम नहीं करे, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग जिसका इंटीग्रेशन इजियर होगा उसको सेकंड और जिसका डिफिकल्ट होगा उसको फर्स्ट कहेंगे, या थोड़ा मॉडिफाई करके फर्स्ट सेकंड कहना पड़ सकता है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह का होता है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन लिखे थे यूज ऑफ फॉर्मूला इक पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, नहीं तो इक पावर एक्स वाला क्वेश्चन हो या इक पावर लैम्डा एक्स वाला क्वेश्चन हो तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना है, तो वो दोनों मिक्स करके लिखा रहता है, तो उसको स्प्लिट करना होगा, ठीक है ना। वही मेन क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन था स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है पहले, और फिर एक में बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो दूसरा वाला बाय पार्ट्स का माइनस के बाद वाला इंटीग्रेशन जो होता है उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा दूसरे वाले से, ठीक है ना। तो उसमें स्प्लिटिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे करना है स्प्लिटिंग, क्या क्या ध्यान रखते हुए वो बताए थे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट मेथड होगा पार्शियल फ्रैक्शन, उस पर चलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट, इसको नंबरिंग हम लोग आगे वाला देंगे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग वाला, ठीक है ना, स्प्लिटिंग वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है x माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सही ना। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग ऊपर में तो लिखते हैं x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स में लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और नीचे है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो 1 बाई 2 इसका बाहर आ गया, और इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और जब ये 1 बाई 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, और एक साइन कैंसिल हो जाएगा इसका, तो बच जाएगा cot x बाई 2, सही ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दिए, ठीक है ना। और अब एक में बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है ना। तो देखो बाय पार्ट्स हम लोग इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन दिक्कत होगा, इसको हमको कैंसिल करना चाहते हैं, इसमें लगाते हैं बाय पार्ट्स, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं सेकंड फंक्शन, और ये फर्स्ट फंक्शन नहीं, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x खत्म होगा, इसमें x नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो 1 बाई 2 फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, नहीं आ रहा होगा समझ में। और माइनस इसका दूसरा वाला इंटीग्रेशन माइनस के साथ फिर से x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और cot x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है ना। और ये 1 बाई 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, और इसके आगे फिर से है cot x बाई 2, ठीक है ना, समझ गया। तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस x cot x बाई 2 प्लस सी, एकदम इजी नहीं। तो यहाँ पर दूसरा वाला इंटीग्रेशन इंटीग्रेट भी हो जा रहा था, cot x बाई 2 का फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम लोग कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करा दिया, ठीक है ना, समझ गए। मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये मिलता तो ये भी हो जाता, नहीं फर्स्ट सेकंड फंक्शन करके दूसरा वाला भी इंटीग्रेट हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर।
साइन 101x और साइन का पावर 99x dx। ये ठीक है। इसमें देखो दोनों फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं, लेकिन हम लोग लगाएंगे बाय पार्ट्स, ठीक है ना। और बाय पार्ट्स का तीसरा टाइप क्वेश्चन मींस जिसमें स्प्लिट करते हैं इंटीग्रेशन को, दो इंटीग्रेशन में, और एक में बाय पार्ट्स जब लगाते हैं तो दूसरे वाले से कैंसिल हो जाता है। तो इसमें हम लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाए, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें 1 को सेकेंड और इसको फर्स्ट फंक्शन करते तो फिर x आ जाता, इससे कैंसिल होता, ठीक है ना। तो किसी एक में लगा सकते हैं। चलो तो इसको पहले स्प्लिट करने के लिए इसमें प्लस बनाना होगा या माइनस बनाना होगा, तभी स्प्लिट होगा ये, नहीं। तो साइन इसको लिखते हैं 100x प्लस x, 101x को, और साइन का पावर 99x dx। तो ये हो जाएगा साइन 100x cos x प्लस cos 100x साइन x इंटू साइन का पावर 99x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन का पावर 99x dx, ठीक है ना। तो इस तरह से साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा साइन 100x इंटू कॉस x इंटू साइन का पावर 99x dx, और प्लस दूसरा वाला इंटीग्रेशन, ये दोनों मिलकर 100 हो जाएगा, नहीं, cos 100x और साइन का पावर 100x। तो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो गया, नहीं। ये तीसरा टाइप क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना। इसको ध्यान से करना है, एक बार नहीं दूसरी बार करना है, क्योंकि यही इसके बाद सॉल्व हो जाना है। अब हमारा एम है कि किसी एक में बाय पार्ट्स लगाए और फर्स्ट सेकंड फंक्शन चुनना। फर्स्ट सेकंड फंक्शन चुनना इसमें ज़्यादा भारी स्टेप नहीं है, क्योंकि दूसरा इंटीग्रेशन क्लू में दिया हुआ है कि उससे कैंसिल कराना है हमको, ठीक है ना। तो देखो अगर इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं तो साइन का पावर 100 करना होगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, सही ना। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले छोड़ देते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू टी का पावर 99, तो टी का पावर 100 हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। मतलब साइन एक्स का पावर 100 अपॉन 100 और माइनस, अब माइनस के बाद दूसरा इंटीग्रेशन में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो cos 100x इंटू 100, ठीक है ना। और फिर यही वाला बात साइन का पावर 100x बाय 100, नहीं। जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन होता है उसमें फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाला आएगा, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया आगे तो 100 कैंसिल हो गया dx, और हमारे पास ऑलरेडी ये है cos 100x और साइन का पावर 100x प्लस में, और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो ये आंसर हो गया। तो I इक्वल टू साइन 100x और साइन का पावर 100x बाई 100 प्लस सी, नहीं, बहुत सिंपल एकदम हो जाता है। तो ये स्टेप के बाद देखो एकदम एक स्टेप दूसरे में आंसर, नहीं, लेकिन हाँ कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। तब ऐसा ना हो कि हम मिस्टेक कर दिए कैंसिल नहीं हो रहा है, समझ गए कि इसका क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ये स्टेप ध्यान से करेंगे और उसके बाद मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो अभी हम लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाए तो हम लोग के पास क्लू था कि इससे कैंसिल कराना है, तो साइन का पावर बढ़ाना था, तो न्यूमरेटर में पावर तब बढ़ता है जब इंटीग्रेट करते हैं,
तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको सेकंड इसको फर्स्ट करें। अगर हम उल्टा चलते हैं, इसमें बाय पार्ट्स लगाना है और दूसरा वाला इंटीग्रेशन इससे कैंसिल कराना है, तो अब इसका पावर कम करना होगा, नहीं क्योंकि तब 99 बनेगा, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट कहते और इसको सेकंड कहते और तब बाय पार्ट्स लगाते तो उसका दूसरा इससे कैंसिल हो जाता, ठीक है ना, समझ गए आप? तो ये हमारा बाय पार्ट्स का थर्ड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, e का पावर x sin x प्लस cos x, और यहाँ पर है x पावर 4 cos का पावर 4x, x पावर 4 cos क्यूब x माइनस x sin x प्लस cos x अपॉन x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। चलो इस क्वेश्चन में e का पावर है, e का पावर x लेकिन नहीं है, e का पावर x वाला होता तब तो fx प्लस fx बनाते इसको, e का पावर x वाला नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि e का पावर x बना ले इसको, तो इसको t पुट करना होगा, फिर उसका पूरा t में बदल जाना चाहिए, तो अगर इजीली बदल जाए तो कर सकते हैं, पीछे हम लोग किए थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें वो काम करें, ठीक है ना। तो ये अब तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, e का पावर x वाला दूसरा टाइप का था और तीसरा टाइप का हो गया, मतलब अगर e का पावर x नहीं बन रहा हो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट मतलब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और एक में बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो दूसरे वाला इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है इसमें, एक पावर एक्स बनाने की जरूरत हमेशा नहीं है, तो इजीली बन जाए तभी बनाना है, ठीक है ना। चलो तो ये भी तीसरा टाइप क्वेश्चन समझते हैं और दो पार्ट में पहले स्प्लिट करते हैं इसको, तो एक तो इसके साथ स्प्लिट करते हैं, नहीं सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा और बाकी साथ, ठीक है ना, तो ये जाएगा e का पावर x sin x प्लस cos x, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर cos x, नहीं तो x स्क्वायर cos x dx, सही ना, और माइनस कॉमन निकाल लेते हैं दूसरे वाले में से, तो यहाँ हो जाएगा x, ये तो रहेगा ही पहले e का पावर वाला, तो e का पावर x sin x प्लस cos x, और माइनस बाहर निकालें तो ये प्लस में हो जाएगा x sin x और माइनस cos x हो जाएगा और अपॉन x cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए बात, तो इस तरह से आगे स्प्लिट कर दिए, नहीं अब हमारा एम है एक में बाय पार्ट्स लगाएं किसी एक में और देखें दूसरा वाला इंटीग्रेशन कैंसिल होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेटिव होता है x cos x, नहीं ठीक है ना, अगर y को x sin x प्लस cos x कहेंगे तो dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x और माइनस sin x, नहीं ठीक है ना, इसमें प्रोडक्ट लगा ये दोनों और इसमें माइनस साइन कैंसिल x cos x, नहीं तो x cos x यहाँ बना लेते हैं और x dx अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए, मतलब अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, ये हो गया e का पावर t dt, नहीं तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया,
ये पूरा आपका सेकेंड हो गया और ये वाला फर्स्ट हो गया। नहीं तो देखो क्लू भी है कि ये फर्स्ट कहेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उधर x नहीं है। नहीं चलो, तो जब फर्स्ट को छोड़ देंगे मतलब x हो गया और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नहीं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको टी पुट करेंगे तो हो जाएगा e का पावर t और ये पूरा मिलकर dt हो जाएगा। तो e का पावर t नहीं e का पावर x sin x प्लस cos x। आया होगा समझ में? नहीं मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। ये इसको टी पुट करेंगे तो ये dt है। नहीं तो e का पावर t dt, ठीक है ना। तो e का पावर t हो जाएगा, t का वैल्यू वापस पुट कर दिए, मन में ही सब्स्टिट्यूट कर दिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिख के अब नहीं किए। नहीं चलो, लेकिन दूसरा वाला इंटीग्रेशन देखो, दूसरे वाले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और सेकेंड को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा e का पावर x sin x प्लस cos x dx। तो इस बार ये वाला इससे कैंसिल नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। समझ गया? तो ये वाला इस बार कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब क्या करना है कि इसमें भी बाय पार्ट्स लगाना है या इसमें दूसरी बार बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक बार बाय पार्ट्स लगाने से कैंसिल नहीं हुआ, तो उसके इसमें दूसरे वाला इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगा के दोनों का दूसरा वाला कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। या एक ही में 2 बार बाय पार्ट्स लगाए तो जो दूसरा वाला तब मिलेगा वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बार हम लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x माइनस x sin x। नहीं cos यहाँ है उल्टा है, एक ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ये माइनस। नहीं तो इसका डेरिवेटिव बन गया ये। नहीं मतलब इसको अगर टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर। नहीं तो इसमें इसको कहते हैं सेकेंड फंक्शन और ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, और बाय पार्ट्स लगाते हैं तो प्लस साइन हो गया अभी। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे x sin x प्लस cos x और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt बाई टी स्क्वायर है तो माइनस 1 बाई टी आएगा, तो माइनस 1 बाई एक्स कॉस एक्स और इसका दूसरा वाला इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और बाय पार्ट्स वाला माइनस मिलकर प्लस, ठीक है ना। और अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर x sin x प्लस cos x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x cos x और नीचे ऑलरेडी x cos x। नहीं तो कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सही ना। तो टोटल बचा ये पहले वाले इंटीग्रेशन से दूसरे वाले से, तो आई लिखेंगे जब तो आई इक्वल टू e का पावर x sin x प्लस cos x कॉमन और यहाँ बचा x और ये बचा माइनस 1 अपॉन एक्स cos x प्लस c, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब भारी सा हो तो समझो बहुत सिंपल क्वेश्चन, खाली टाइप वाला बात समझ जाना है, ठीक है ना। देखो बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन बहुत सिंपल है, खाली टाइप समझ गए कि बाय पार्ट्स क्या है और बाय पार्ट्स में तीसरा वाला है। तो बाय पार्ट्स तीसरे वाले में क्या होता है कि दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट किए, एक में बाय पार्ट्स लगाए तो उसका दूसरा वाला इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, और कभी कभी दोनों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे दोनों का दूसरा आपस में कैंसिल हो, जैसे यहाँ पर हुआ, और कभी कभी एक ही में 2 बार बाय पार्ट्स लगाएंगे तब जाके दूसरे वाले से कैंसिल होगा। ये सब बातें होगी, ठीक है ना। क्लियर बात है। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीनों टाइप में हम लोग क्वेश्चन किए, तीनों टाइप क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला था आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, उसमें मेन स्टेप होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चुनना। दूसरा होता है e का पावर x या e का पावर लैम्डा x वाला क्वेश्चन, उसमें fx प्लस f डैश x मिक्स करके लिखा होता है तो उसको स्प्लिट करना, वो मेन क्वेश्चन होता है। और तीसरा क्वेश्चन होता है जिसमें इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, नहीं मतलब e का पावर x वाला फॉर्मूला जो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट किए और एक में बाय पार्ट्स लगाए तो दूसरे वाले से कैंसिल हो गया। तो अगर e पावर x होता तो e पावर x दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है, लेकिन e पावर x नहीं है या लैम्डा x नहीं है, तो अब इसको e पावर x बना सकते हैं अगर इजीली बन जाए, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करना है, ठीक है ना। आया बात समझ में?
तो इन सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार करके देख लेना है, बहुत इतने ही तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। समझ के बाद मेथड पे कमांड करना है, और जब मेथड चुन लिए, मेथड समझ में आ गया, तो उसको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। और मेथड ऐसा नहीं है कि स्प्लिट जब करना है ये समझ गए तो एक ही तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तो आपको जो समझ में आए वैसा स्प्लिट करिए और फिर बाय पार्ट्स लगाइए, फिर अगर हो जाए तो सही है, नहीं हुआ तो फिर तभी समझ में आएगा कि क्या करने से होगा, ठीक है ना। तो एक बार गलत भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन होता है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो इसमें आप ये काम कर सकते हो कि मान लो टाइप समझ में आ गया तो एक बार गलत किए, ठीक है ना, अगर जो समझ में आया वो किए, ठीक है ना, और फिर दूसरी बार सही होगा। चलो तो नेक्स्ट मेथड पे हम लोग चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फोर्थ मेथड है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। सही ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जैसा बताए थे कि ये मेथड ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं कि इसको यूज करें, इसको इसके क्वेश्चन पीछे वाले मेथड से भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और पीछे वाले मेथड से कैसे होगा ये भी बताते चलेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं हो तो तब ये मेथड भी जानना जरूरी है, नहीं, और बोर्ड में कभी कभी बोल के आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है, नहीं तो वहां पर ये मेथड जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन जो है वो आपको पैकेज में कम मिलेगा, नहीं, क्योंकि कम आता है ये, और आता भी है तो दूसरे मेथड से कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आप एनसीईआरटी या आर डी शर्मा, ये सबसे जो स्कूल वाले बुक होते हैं उसमें मिलेगा, उसमें पूरा असाइनमेंट होता है इसका, तो उस बुक से करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करते हैं, ठीक है ना, और फिर कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इंटीग्रेशन जब इस तरह करें, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप px by qx, ठीक है ना। px अपॉन qx dx का इंटीग्रेशन हो तो इसको यूज करते हैं, और इसमें px एंड qx आर पॉलिनोमियल, पहला कंडीशन, ठीक है ना। तो मतलब px और qx दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों जब पॉलिनोमियल हुआ तो रेशनल फंक्शन हो गया, नहीं, तो रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन में बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, लेकिन हर एक रेशनल फंक्शन में नहीं। फिर दूसरा कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px should be less than degree of qx, मतलब न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कम होना चाहिए, यहाँ बड़ा होना चाहिए, नहीं, मान लो नीचे वाले डिग्री 6 है तो ऊपर वाले का इससे कम होना चाहिए, 5 4 3 2 1 0, नहीं, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो, मान लो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया या इक्वल हो गया तो पहले डिवाइड कर लेंगे, नहीं, ये हम लोग पहले भी किए हैं, ठीक है ना। तो जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो, मतलब डिवीजन पॉसिबल हो तो पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा कंडीशन ये है, और तीसरा कंडीशन है कि qx each factor of qx must have degree less than equal to 2, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है qx वो फैक्टराइज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मान लो ये 6 डिग्री का है तो ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए, और इसका हर एक फैक्टर का डिग्री 2 या उससे कम होना चाहिए,
नहीं, समझ गए बात? हर एक फैक्टर का डिग्री 2 या उससे कम होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारे पास जब dx अपॉन 1 डिग्री होता, मान लो 2x प्लस 3, तो इसका फॉर्मूला है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक होता तब भी फॉर्मूला है, लेकिन dx अपॉन क्यूबिक होता तो फॉर्मूला नहीं है, नहीं, तो क्यूबिक अगर हो जाए तो इसको पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, और फैक्टराइज अगर हो जाए अप टू क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब डिग्री 2 या उससे कम हो, मतलब क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, ठीक है ना, इसमें अगर फैक्टराइज हो जाए तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। मान लो फैक्टराइज नहीं हुआ तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं किया, तब पहले सब्स्टिट्यूशन से पावर छोटा करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे, ठीक है ना। तो जो कंडीशन, जो क्वेश्चन इन सारे कंडीशन को फुलफिल करता है उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए? ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है, तो पहले पहला कंडीशन है रेशनल फंक्शन होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, नहीं। और तीसरा है कि डिनोमिनेटर वाला जो पॉलिनोमियल है वो अप टू क्वाड्रेटिक फैक्टर में फैक्टराइज हो जाना चाहिए, लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर में फैक्टराइज हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक से बड़ा नहीं हो। तो जिस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है ये क्लियर हो गया होगा। तो इन तीनों बात को जब आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ 4 तरीके का बनेगा। फर्स्ट एक क्वेश्चन होगा जिसमें ऊपर में रहेगा px और नीचे सिर्फ लीनियर फैक्टर रहेगा, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी में dx। सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सब डिफरेंट। तो नीचे का डिग्री अगर 4 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर px का डिग्री क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, नहीं। तो डिग्री ऑफ px जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, लेस देन 4, नहीं। इसका 4 है, इसका 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम क्या क्या हो सकता है, या तो 3 डिग्री हो सकता है, या 2 डिग्री, या 1 डिग्री, या 0 डिग्री। 0 डिग्री पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला टाइप क्वेश्चन ऐसा बनेगा। दूसरा टाइप बनेगा कि px न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर वाला qx जो हो इसमें सारे फैक्टर्स लीनियर है, नहीं। ये जो कहा गया ईच फैक्टर ऑफ qx मस्ट हैव डिग्री लेस देन इक्वल टू, तो उसमें से पहला केस है कि सारे फैक्टर लीनियर हो जाए। दूसरा है कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी और lx स्क्वायर प्लस mx प्लस एल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 2 फैक्टर लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। यहाँ भी टोटल डिग्री इसका 4 है, 2x का डिग्री देखो 4 है, यहाँ भी px का डिग्री 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। तीसरा होता है जिसमें न्यूमरेटर में px है, डिनोमिनेटर में x माइनस ए का मान लो पावर 3 है और x माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है ना। इसमें डिनोमिनेटर qx का डिग्री जो है वो 5 है, नहीं। 3 डिग्री यहाँ पर और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गया। तो इसका मतलब px का डिग्री क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, नहीं। मतलब इस बार 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी और 0 भी, सही ना। तो इसमें क्या है कि कुछ फैक्टर्स लीनियर है और कुछ लीनियर रिपीटेड है, ठीक है ना, समझ गए। ये क्यूबिक फैक्टर है, लेकिन क्यूबिक में क्या है कि लीनियर का पावर 3, ठीक है ना। तो एक इस तरह से फैक्टराइज होता है। और चौथा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी, सही ना। तो इसका डिग्री इस बार इसका 6 है, 6 से कम होना चाहिए। तो इवन रखते हैं 4 या 2 या 0, ठीक है ना, समझ गया। तो जब कोई क्वेश्चन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये 4 तरह के पॉसिबिलिटी होते हैं, नहीं। मतलब एक में ये दोनों बात तो सेटिस्फाई हो ही रहा है कि नहीं, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से कम है। और अब नीचे वाला जो फैक्टराइज होगा ये लेस देन इक्वल टू 2
मतलब जो फैक्टर है वो या तो 2 डिग्री का या 1 डिग्री का होना चाहिए, नहीं 2x नीचे वाले का। तो उसके हिसाब से 4 तरीके क्वेश्चन है। एक तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल 2x है उसका सारा फैक्टर लीनियर हो, दूसरा होता है कि कुछ लीनियर कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, नहीं, और तीसरा होता है कुछ लीनियर और कुछ लीनियर रिपीटेड वाला हो। रिपीटेड मतलब एक ही लीनियर बार बार आ जाए, ठीक है ना। और तीसरा होता है, चौथा होता है कि इसमें सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक से बड़ा फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो क्वाड्रेटिक से जैसे ही बड़ा हुआ तो ये मेथड यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। समझ गया। तो पहला, तब उसके से पहले काम करेंगे पावर छोटा करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक से बड़ा कोई फैक्टर आ गया इसमें नीचे में, तो उसके से तब पार्शियल फ्रैक्शन पहले नहीं हमें पहले सोचना है कि इस पावर को छोटा किया जाए, उसके बाद फिर मेथड्स पे सोचना, फिर हमारे, ठीक है ना। तो उसके से पावर छोटा करने के लिए आप लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब यूज करते हैं, पीछे बताए थे, ठीक है ना। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है ये बात अब क्लियर हो गया होगा, नहीं, ठीक है ना। तो इन्हीं 4 तरीके के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन हो ऐसा लिखा होगा, ये जो नहीं है क्यूएक्स एक साथ दिया होगा, पहले उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो यही 4 तरीके का बात जब होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कब यूज करेंगे ये बात अब क्लियर, नहीं। अब आते हैं कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इन चारों तरह क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज करते हैं ये हम लोगों को सीखना है, ठीक है ना। तो बारी बारी सीखेंगे, पहले ये इसमें कैसे यूज करते हैं, फिर इसमें कैसे यूज करते हैं, फिर इसमें, ठीक है ना। और साथ साथ इसका अल्टरनेट मेथड भी, क्योंकि पहले बताया कि इसका अल्टरनेट मेथड होता है, तो जब ये क्वेश्चन मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, बिना पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो बारी बारी चलते हैं, पहले फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट टाइप का, इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट, तो फर्स्ट टाइप का, तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इंटीग्रेट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, ठीक है ना। तो नीचे वाला ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिखे हैं, लेकिन ये मिक्स करके लिखा होगा, उसको फैक्टराइज करना है आपको, वो भी एक काम है। तो अभी देखो इसमें देखते हैं फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स, सही है। px 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, qx जो है ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है। और डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, यही बात सही है। इसका 1 है, इसका 3 है, तो इसका छोटा है, इसका बड़ा है, सही ना। और तीसरा कंडीशन ईच फैक्टर ऑफ qx, इसका तीनों फैक्टर जो है उसका डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है, यही बात सही है, नहीं। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब अब देखेंगे ये किस टाइप क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टाइप, नहीं, ठीक है ना। वो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये समझना है, कब करते हैं ये बात समझ में आ गया। अब कैसे करते हैं, तो फर्स्ट टाइप में पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3 को लिखते हैं हम लोग a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3, ऐसा लिख दिया इसको, ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर में जितने डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे, यहाँ 1 डिग्री है तो उससे एक कम डिग्री का ऊपर लिखेंगे, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहाँ 1 तो यहाँ 0, नहीं, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। और कह दिए कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स ये सही है। तो अब एलसीएम जब लेंगे इधर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 इज इक्वल टू, नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो ए के साथ जब यहाँ लिखेंगे तो आएगा x माइनस 2 x प्लस 3 और प्लस बी के साथ x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, नहीं, बी के साथ, और प्लस सी के साथ रहेगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग नीचे का डिनोमिनेटर एलसीएम जो है दोनों साइड कैंसिल हो गया। समझ के कैसे लिखना है,
तो पहले ये जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री अलग कर ले, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ईजी है। नहीं, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना ईजी है, इसीलिए ऐसा लिखें, ठीक है ना। और ये लिखने में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या रिलेशन होता है, तो डिनोमिनेटर में जितना पावर है उससे कम डिग्री ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ लीनियर है तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा तो यहाँ लीनियर, यहाँ क्यूबिक है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग को ABC निकालना है। ABC निकल गया तो इंटीग्रेशन तो इजी है इसका, नहीं। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है इसका क्वेश्चन इसीलिए नहीं आता है क्योंकि ये इसमें क्या करना है ये पता होता है पहले से, लेकिन प्रोसेस लेंदी होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं, प्रोसेस है खाली कि ABC निकालना है, नहीं, और किस तरह से करना है ये समझना है। तो अब ये आइडेंटिटी है, इसको यूज करके ABC निकालना है। तो आइडेंटिटी जो होता है, जब कोई इक्वेशन आइडेंटिटी है तो उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं, समझ गया। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं पहले। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी पूरा 0 हो गया। तो ये 4 और -1 -4a, तो -4a इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा इसमें। तो a आ गया -3/4, नहीं a आ गया, नहीं। पुट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ही क्यों पुट किया, क्योंकि 1 पुट करने से a सीधा आ गया, नहीं, बाकी दो 0 हो गया। अब क्या पुट करना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं। तो 2 पुट करेंगे तो ये 5 और 1, तो 5b इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो b आ जाएगा 4/5, सही ना। और उसके बाद फिर x इक्वल टू -3 पुट कर देंगे, तो -3 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, नहीं, -3 भी अभी 0, ये भी 0, -3 पुट करेंगे तो -5 और -4 20c, और -3 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, सही ना। तो c का वैल्यू हो गया -1/20, नहीं। तो ABC आ गया, नहीं। और ABC जब आ गया तो इंटीग्रेशन अब कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, आई है यही वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है ना। तो आंसर लिखते हैं I इक्वल टू, ए बाहर आ जाएगा, लॉग में है बने, तो a का वैल्यू है -3/4 log x -1, फिर b 4/5 log x -2, और -1/20 log x +3, ठीक है ना, +c। तो ये आंसर हो गया, नहीं। तो इंटीग्रेशन इसका बहुत सिंपल होता है, ABC निकालना है और किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन है ये समझना है, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये समझना है, तो आ गया होगा समझ में, समझ गए बात, ठीक है ना। तो यहाँ जब ABC निकालते हैं तो ए बी वैल्यू पुट की, वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि आइडेंटिटी था तो कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से वैल्यू पुट की कि जल्दी निकल जाए, इजीली सॉल्व हो, नहीं, तीनों वेरिएबल नहीं रहे ABC, तो इस तरह का वैल्यू पुट किए। बाकी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 इक्वेशन में आके सॉल्व कर लेना है, या कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन मतलब जैसे x² कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। x² कोफिशिएंट देखो इस साइड कितना है, तो a + b और +c, और इधर 0 है तो a + b + c 0 आना चाहिए, नहीं। तो इक्वेशन ये बन गया, फिर x कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर देंगे, 3 इक्वेशन बन जाएगा, तीनों से निकाल लेंगे, नहीं। तो किसी भी तरह से निकालेंगे सेम ही आएगा, इन तीनों का सम निकालेंगे 0 आएगा, नहीं, आना चाहिए, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो a + b + c निकालेंगे तो -3/4 + 4/5 और -1/20, तो 20 LCM हो गया, नहीं। तो -15 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 16 - 1, तो 0, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट फाइंड करने का दो तरीका है, एक तो वैल्यू पुट करना है और एक कोई कोफिशिएंट x के पावर कोफिशिएंट पुट करना है। तो इसमें तीनों वैल्यू पुट करने से आगे, कभी कभी तीनों वैल्यू पुट करने से नहीं आएगा तो कोफिशिएंट भी इक्वेट करेंगे, नहीं, कभी दोनों मिक्स करेंगे। चलो, तो पार्शियल फ्रैक्शन
का मतलब समझ में आया। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग इसको फ्रैक्शन करते हैं, नहीं तोड़ते हैं इसको, नहीं तो तोड़े हैं इस तरह से, और भी तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही क्यों तोड़े, क्योंकि इंटीग्रेशन इजी होता है इसमें। पीछे याद होगा वीएन मेथड हम लोग करते थे, वीएन मेथड से सीरीज का सम निकालते हैं, नहीं सही ना। तो वीएन मेथड में टीएन ऐसा ही मिलता था, टीएन, नहीं, और उसको दो पार्ट में ब्रेक करते थे, नहीं, वीएन माइनस वन या वीएन माइनस वन माइनस वीएन, नहीं, तो उसमें दो ही पार्ट में ब्रेक करते थे, नहीं, और इसमें तीन पार्ट में ब्रेक किए, ठीक है ना। वहां पर वो भी पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि उसमें भी फ्रैक्शन तोड़े, नहीं तोड़े फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन है, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन, और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा नहीं कि एक ही तरीका होता है करने का, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत तरीके से कर सकते हैं आप, नहीं, ठीक है ना। लेकिन एम क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद क्या करना है उस पर डिपेंड करता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें, ठीक है ना। तो जब वीएन मेथड में पार्शियल फ्रैक्शन करते थे तो दो ही पार्ट में तोड़ते थे, बीच में माइनस होना चाहिए था, तो क्योंकि सीरीज का सम निकालने में उसको यूज करते थे हम लोग, नहीं वैसा रहने से इजी हो जाता था सीरीज का सम निकालना। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन एम है, तो इसमें दो ही पार्ट में ब्रेक करेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए अलग अलग के तो फॉर्मूला सीधा यूज होगा, नहीं, इसलिए इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत तरीके से कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों को एक साथ कर लो तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस रखो, फिर इसको अलग कर लो, ठीक है ना, समझ गया। या इसको इसको एक साथ कर लिए, इसको अलग रख दिए, सब तरह से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर जब दोनों को एक साथ रख लेंगे तो इंटीग्रेशन दिक्कत होगा, तो इसीलिए सबको अलग अलग करके किए, नहीं, और नीचे में जितना डिग्री रखेंगे न्यूमरेटर में उससे एक कम डिग्री रखेंगे, ठीक है ना, सही ना। क्लियर हो जाना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर दिए। अब बिना पार्शियल फ्रैक्शन के इसको करते हैं, क्योंकि जैसा बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑप्शनल है, तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के करके देखते हैं कैसे कर लेंगे बिना पार्शियल फ्रैक्शन के, और आंसर भी मिलाते हैं, देखो। चलो, तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के देखो, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x प्लस टू है, पहले इसको x प्लस थ्री माइनस वन कर लेते हैं, ठीक है ना, x प्लस थ्री माइनस वन, और x माइनस वन, x माइनस टू, और x प्लस थ्री कर सकते हैं। तो दो इंटीग्रेशन आ देंगे, x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, ठीक है ना, और माइनस ये dx है, और माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, x प्लस थ्री, ठीक है ना, समझ में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। x प्लस थ्री के साथ ये कैंसिल हो गए, दो फैक्टरिया बच गए, वन के साथ तीनों फैक्टर, ठीक है ना। अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हुए, इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऊपर में कांस्टेंट है तो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू लिख देते हैं, तो एक्चुअली वन है, नहीं वो x x कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू माइनस वन वन हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, x माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है ना। तो इसमें जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वन बाई एक्स माइनस टू माइनस इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वन बाई एक्स माइनस वन, डी एक्स डी एक्स डी एक्स यहाँ लिखते हैं, माइनस अब इसके साथ जो डिवाइड करेंगे तो ये दो बन जाएगा, एक्स माइनस इसके साथ डिवाइड करेंगे ये माइनस है, ठीक है ना, तब वन आएगा, ये नहीं एक्स माइनस वन के साथ किए तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस टू के साथ करेंगे तो कैंसिल होगा, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, अब फिर से ये ऐसा बन गया, ठीक है ना।
चलो चलो, तो अब हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। x यहाँ पर कांस्टेंट 1 है नहीं, तो x + 3 - x - 2, तो ये 5 ऊपर लिख दिए नहीं, x कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, तो 1/5, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे x + 3 - x - 1, तो 1/4 नहीं, x कैंसिल हो जाएगा तो 4 बच जाएगा यहाँ पर, 1/4। चलो, तो अब जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, dx/x - 2 आ जाएगा नहीं, यहाँ पर पहले से भी है 1 टाइम्स, और ये -1/5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा dx/x - 2 और -1/5 टाइम्स dx/x - 2 नहीं, और फिर ये -1/dx/x - 1, और इसमें जब इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो x + 3 आएगा, माइनस प्लस 1/5 प्लस 1/5 dx/x + 3। अब इस पे आते हैं, ठीक है ना। तो x + 3 वाला जब कैंसिल होगा तो dx/1/x - 1 1/4 टाइम्स आएगा नहीं, तो इसी में 1/4 टाइम्स और ऐड होगा, प्लस 1/4 टाइम्स dx/x - 1, और प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, तो -1/4 टाइम्स x + 3, ठीक है ना, सही ना। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 4/5 नहीं, 4/5 dx/x - 2, और ये दोनों मिलके हो जाएगा -3/4 dx/x - 1, और ये दोनों मिलके हो जाएगा -1/20 dx/x + 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x - 1 के साथ यही वाला है नहीं, 4/5 x - 2 के साथ है, और ये वाला ऐसा है, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसमें नहीं किए, एक्चुअली किए लेकिन हिट एंड ट्रायल सीखे नहीं, मतलब ये मेथड नहीं भी सीखे होते हम लोग पीछे ऐसा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शनल मेथड ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन अगर कैसे कर ले, लेकिन बोर्ड में जब करना होगा ये काम तो जैसे पहले किए थे ABC निकाले थे वैसे ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये काम ऐसे जल्दी हो गया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, लीनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स था नहीं, मतलब ऐसा था x - a x - b और lx² + mx + n, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसा था। नीचे का डिग्री 4 है, ऊपर का डिग्री 4 से छोटा होना चाहिए नहीं। तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स होकर फैक्टराइज हुआ है, मतलब ये क्वाड्रेटिक ऐसा है कि और फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर हो जाए लीनियर में ये फैक्टराइज है तो लीनियर वाला तो पीछे वाला होगा नहीं, तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो, लीनियर क्वाड्रेटिक मिक्स हो गया है, तो कैसे करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। पिछली बार ऊपर लीनियर नीचे 3 डिग्री था, इसमें लिखते हैं 2x + 1 x - 1 x + 2 और x² + 2x + 3, ठीक है ना, समझ गया। इसमें क्या है कि तीनों कंडीशन पार्शियल फ्रैक्शन का फुलफिल हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल है, ऊपर का डिग्री कम है नीचे का ज़्यादा है, और नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है उसमें हर एक फैक्टर का डिग्री 2 या उससे छोटा है, ठीक है ना, सही ना। तो पहला केस था जब सारे के सारे लीनियर हो, वो हम लोग कर दिए। अब दूसरा केस जो है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स हो गए, मतलब इस तरह का है, और इसमें ये क्वाड्रेटिक जो है ये और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर हो जाता तो कोई लीनियर वाला हो जाता तो पहला टाइप हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, तो इसको लिखते हैं हम लोग 2x + 1 x - 1 x + 2 और x² + 2x + 3
इक्वल टू जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर में 0 डिग्री लिखेंगे, नहीं x-1, क्योंकि जितना डिग्री यहाँ उससे एक कम डिग्री यहाँ लिखते हैं, प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन, नहीं ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर होगा, cx प्लस d अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, समझ गया। तो जो लीनियर है उसके ऊपर 0 डिग्री, एक कम डिग्री, नहीं यहाँ क्वाड्रेटिक है तो उससे एक कम डिग्री लीनियर यहाँ लिखे। अब फिर हम लोग ABCD निकालेंगे, नहीं 4 अननोन ABCD निकाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे इसको तो इसका तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, और ये जो इंटीग्रेशन है ये टाइप 1 वाला है, नहीं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, नहीं तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला इंटीग्रेशन अगर याद आ रहा होगा तो उसमें हम लोग लीनियर लिखते हैं फिर से a टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस प्लस b, नहीं मतलब 4 अननोन यहाँ निकालेंगे, फिर 2 और निकालना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 6 निकालना होगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग अभी ही निकाल लेते हैं, देखो इस तरह से, वो काम जो बाद में करेंगे उसको अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+2 और प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं L टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, नहीं तो 2x+2 और प्लस m, नहीं और अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, सही ना, ऐसा लिखते हैं। ये क्यों लिखे, क्योंकि इंटीग्रेशन अब बाद में फिर नहीं, अब हम लोग को ABLM निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे सीधा, इसका डेरिवेटिव है और इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये भी सही है और पार्शियल फ्रैक्शन ये भी सही है, दोनों पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन चूंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना हमारा एम है तो इस तरह से लिखेंगे तो जल्दी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। नहीं मतलब यहाँ भी देखो लीनियर ही लिखा हुआ है, लेकिन लीनियर इस तरह से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, नहीं मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसको लीनियर लिखते हैं L टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस m, तो वो पहले ही लिख दिए, ठीक है ना। चलो तो अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स, ये के साथ रहेगा ये दोनों x+2 और x² प्लस 2x प्लस 3, फिर b टाइम्स, b के साथ रहेगा x-1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस इसके साथ L टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस m के साथ रहेगा x-1 x प्लस 2 और नीचे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया वो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो अब हमारा काम है ABLM निकालना, और जब ABLM आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला है f' वाला, f/fx वाला, और इसमें भी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर बना के फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो तो ABLM निकालते हैं, तो आइडेंटिटी है तो कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं और कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो पुट करते हैं x का वैल्यू 1 पहले, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो ये निकल जाएगा, नहीं तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 3, तो 18 हो जाएगा, 18a इक्वल टू 3, 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1/6 आ गया, और पुट x इक्वल टू -2 से भी 0 है, -2 ये 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है, तो ये निकलेगा -2 पे, तो 4 - 4 कैंसिल हो गया, तो 3 बचा यहाँ पर, और -3 बचेगा तो -9b और इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू 1/3, तो 2 तो निकल गया, नहीं 2 वैल्यू पुट करना इजी था, तो 2 वैल्यू पुट कर दिए, सही ना। तो
अब दो अननोन और निकालना है, एल एल एम, तो दो वैल्यू और पुट करके इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं, लेकिन देखो अब हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ये तो वैल्यू पुट की आइडेंटिटी है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे सबसे हाईएस्ट पावर का, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, इधर एक्स क्यूब मिलेगा हाईएस्ट पावर, नहीं तो एक्स क्यूब कोफिशिएंट, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इधर मिलेगा a, यहाँ एक्स क्यूब में b मिलेगा, और इधर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में 2l मिलेगा, नहीं 2l, और उधर 0 है, एक्स क्यूब इधर है ही नहीं, 0 है, नहीं तो a प्लस बी करेंगे, अगर तो a प्लस बी करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो l का वैल्यू -1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये b पुट कर दिए, l निकाल दिए, ठीक है ना, तो l आ गया। तो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट इक्वेट करना इजी होता है, ठीक है ना, वो सीधा सीधा दिखता है, और यहीं पर x पावर 1 कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ज़्यादा टर्म मिलेगा, नहीं x कोफिशिएंट 1 इसमें भी मिलेगा, फिर इसमें भी मिलेगा, फिर उधर भी बहुत सारा मिलेगा, नहीं तो हाईएस्ट पावर में करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी एक अननोन और निकालना है, एक अननोन और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो एक अननोन निकालने के लिए अब हम लोग कांस्टेंट टर्म इक्वेट करते हैं, वो भी देखना इजी होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो कांस्टेंट टर्म इधर देखो, तो कांस्टेंट टर्म है 6a, नहीं 6a, नहीं तो 6a हो गया, मतलब इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म एक्स पावर 0, 6a, और यहाँ -3b, चलो इसमें आते हैं, तो इधर है -2m, नहीं -2m, और ये -2 और 2l, तो -4l, नहीं तो -4l, और उधर 1 है, कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, नहीं चलो तो पुट करते हैं इसमें, तो 6a = 1, -3b इज ऑल्सो 1, ये हो गया, -2m निकालना है, -4l, 4l इज -1, +1 = 1, तो m 0 आ गया, नहीं सही ना, m 0 आ गया, ठीक है ना। तो सारे अननोन अब निकल गए, नहीं अब आते हैं इंटीग्रेशन पे, तो इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं समझ गए बात। तो i इक्वल टू, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग वाला होगा, a का वैल्यू 1/6 log x - 1, प्लस b प्लस 1/3 log x + 2, और इसमें जब ये वाला पार्ट करेंगे तो l का वैल्यू -1/4 log क्वाड्रेटिक x² + 2x + 3, नहीं इसका डेरिवेटिव है ये, तो f'(x/fx) तो log fx, नहीं और m तो 0 ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है, तो प्लस c आ जाए, ठीक है ना। अगर m मान लो 1 2 3 4 कुछ आ जाता तो dx/क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता, बना के कर देते, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट हो गया, नहीं तो इंटीग्रेशन इसमें भारी नहीं है, लेकिन प्रोसेस लंबा है, ठीक है ना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। कैसे करना है पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर, नहीं तो लीनियर वाले में सीधा कांस्टेंट लिखते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक मिक्स हो तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, इस तरह से लिखना है कि वो पहला टाइप भी यूज हो जाए, नहीं सही। और जब कोफिशिएंट निकालेंगे ABLM, तो दोनों कोई भी काम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करने से जल्दी हो जाए तो वो काम करना है, लेकिन कभी कभी कोफिशिएंट भी इक्वेट करना है, कोफिशिएंट दो इक्वेट करना इजी होता है, हाईएस्ट पावर और 0 पावर, मतलब कांस्टेंट टर्म, तो ये दोनों इक्वेट करना इजी होता है, तो ये करके तब निकालेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब इसका अल्टरनेट मेथड, ठीक है ना, तो ट्राई करेंगे इसका अल्टरनेट बिना पार्शियल फ्रैक्शन की, इसको कैसे कर लें, ठीक है ना। लेकिन
ये जो लीनियर क्वाड्रेटिक वाला होता है इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किए थे पहले, नहीं लीनियर वाले में ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया था, तो इसमें करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, हो जाएगा उससे भी, लेकिन कभी कभी ये डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब उसमें इतना टाइम लग गया कि इससे ज़्यादा टाइम लग जाए, नहीं, ठीक है ना। तो लीनियर क्वाड्रेटिक वाले में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, नहीं तो इससे जल्दी हो जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन सोचने में शायद देर लगे, ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखें, समझ के बाद। चलो, तो आज क्लास में इतना रखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में 4 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर रिपीटेड, और फिर क्वाड्रेटिक। तो जिसमें से 2 टाइप का हम लोग कर लिए, बाकी 2 टाइप का इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन खत्म होगा। और उसके बाद याद होगा पीछे हम लोग 1-2 सब्स्टिट्यूशन लिख दिए थे, उसका क्वेश्चन नहीं किए थे, उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन ही है, मतलब ये था मेथड का चैप्टर, और अब आगे पूरा इंटीग्रेशन यूज होना है, तो वो सब इंटीग्रेशन ही है, उसमें सब यूज होता रहेगा, नहीं तो प्रैक्टिस इसका जारी रखना है। और आज क्लास में इतना रखते हैं।